हेलो दोस्तों, राधे राधे मित्रों। मेरी चैनल कहानी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं और बाएं, आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और अपने ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहज से बात कर रहे हैं और वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत होती है, परंतु ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। या तो शिक्षा अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी न कभी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और अपनी बुद्धि तो देख कर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपना मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने से सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी एक बहुत अच्छी बात। आपको खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों को लिए सजा है। किसी ने पूछा, कोई अपना भूलकर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी भूल कर नहीं जाता और जो त्याग कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों का द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वह आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की बुरी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख ले, तो समझ लेना आपके जीवन जीना का आ गया। बिने लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं कि कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी जाती है। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटना टेक देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर डाल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों का ना भूले जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया है। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का बन जाती है और उस मनुष्य का स्वर्ग भी प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं
अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का नाश और धन की पुण्य स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों को सम्मुख प्रकट होता हूँ रहता हूँ। और मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं उसको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भावना से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस स्वभाव का अनुकरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में मिसास भोग के लिए लोग इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वाले को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास हुआ। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल मिलता है, हुआ नहीं दिखाता है। और इसलिए मैं मंद बुद्धि मनुष्य कर्म का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य कार्य करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। हे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो मनुष्य का किसी से जलता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक संबंधों से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही परिणाम भुगतता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग का या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार में निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञान मनुष्य का काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथ में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के माध्यम से, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए, और इस ज्ञान द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चला सका, और इसी से आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है, क्योंकि आज के समय में भी मनुष्य को जीवन की एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहाँ जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।